नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर को जो झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्जाम संपन्न हुआ, उसमें पेपर थर्ड में जो समान अध्ययन का प्रश्न पूछा गया है, आज हम उन समान अध्ययन के 300 प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ पाएं कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और हमको किस हिसाब से तैयारी करना है। चलिए आइए देखिए समान अध्ययन के पहले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन है ना, 2002 द्वारा। जी हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराता है ना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बाई के अलग समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, सबका संबंध पंचायती राज से है, लेकिन बाई के अलग समिति का संबंध जो है ना, वह भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। वर्तमान में जो है भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो वह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85B के मुताबिक लोकसभा भंग करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में कौन सा विषय आता है? तो संघ सूची में आता है ऑप्शन के हिसाब से खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम का नियमन, यह संघ सूची का विषय है। बाद बाकी कृषि, पूंजीगत कर, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रमिक विवाद, यह सब राज्य सूची का विषय है। सवाल नंबर 7वां। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता? तो विश्व बैंक प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। प्रश्न संख्या 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है? वह देश है मोल्दोवा। बाद बाकी यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, यह सब देश जो है काला सागर से सीमा साझा करता है। कौन नहीं करता है? तो मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं? देखिए, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, किताबुल रहला इब्न बतूता के द्वारा, पादशाहनामा अब्दुल हामिद लोहरी के द्वारा, किताबुल हिंद या अल बरूनी के द्वारा, है ना। अबुल फजल के द्वारा नहीं, अल बरूनी के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही मिलान नहीं है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10। की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 11, है ना। देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कहता है? कहता है प्राचीन स्थल है और वहाँ से प्राप्त जो है पुरातात्विक खोज, उसको मिलान करना। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीबाड़ा, है ना, कालीबंगा जुता हुआ खेत का प्रमाण, धौलीबीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवाली से टेराकोटा की हल्की प्रतिकृति। तो सही मिलान जो है वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उनकी राजधानियों का सही मिलान है? देखिए, पल्लव का राजधानी पल्लव वंश का कांची, पांड्य वंश का मदुरै, यादव वंश का मथुरा नहीं देवगिरी था। कहाँ था? देवगिरी। बाद बाकी काकतीय वंश का वारंगल। सब सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त, है ना, सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? वह है थेयम। बाद बाकी तीनों नृत्य जो है वह शामिल है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 14। कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। हम आप
के शासनकाल में जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था वह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अश्वघोष। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 15। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। कौन? टीपू सुल्तान ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 17। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इसका स्थापना जो है भारतीय इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 29 अक्टूबर 1870 को किया गया था। तो केशव चंद्र सेन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया? तो के केलप्पन ने। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 20। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 21। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह किन राज्यों में फैली है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 22। वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन एक स्थल नहीं है? तो वह है वनस्पति उद्यान। बाद बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, उसका स्थल है। कौन नहीं है? तो वनस्पति उद्यान नहीं है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 23। बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ क्या है ना? तो क्या है उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कंस्ट्रक्शन यानी सांद्रता में वृद्धि। सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है ना? तो कौन नहीं है? घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि, बाद बाकी शैवाल का अत्यधिक विकास, जल प्रदूषण में वृद्धि, यह उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़िए, किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? तो सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए, हम आपको बतला देना चाहते हैं। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियम जो है वह 1949। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955। तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वह है बैंकिंग विनियमन अधिनियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 27। यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचो, अगर आरबीआई अपने पास कैश कम रखेगा तो ऋण मार्केट में ज़्यादा बांटेगा, तो ऋण क्या हो जाएगा? यह बढ़ेगा। ऋण सृजन का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 28। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपभोग व्यय का उपयोग किया जाता है। पहले कैलोरी के आधार पर जो है गरीबी रेखा का आकलन होता था, अब उपभोग व्यय विधि के द्वारा जो है गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? वह है वाराणसी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 30 और यह समान अध्ययन का आखिरी सवाल है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत। क्या है? आईएनएस अरिहंत। तो यह था आपका पेपर 3 में पूछा गया समान अध्ययन का 30 सवाल, जिसको पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवा दिया। एक बार और वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके आप सारे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक तो एकदम कीजिए ही, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहें। और 21 तारीख का सब टॉपिक का वीडियो जो है लगभग डाला जा चुका है। तो आप मैथ्स का हो गया है ना, झारखंड जीके का हो गया, समान अध्ययन, साइंस का भी डाला जाएगा, कंप्यूटर का भी डाला जाएगा। तो आप सारे वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को आप क्लियर कीजिए, ताकि आप समझ पाएं कि आपका किस लेवल का तैयारी था, है ना। खैर, जिनका एग्जाम बढ़िया गया तो बढ़िया गया ही, जिनका अगर खराब गया एग्जाम, थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं गया, तो वह अभी से ही तैयार हो जाएं आगे के एग्जाम के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।